अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं ऐसे घर में आया हूँ जहाँ 2021 से एक लड़की अगवा हुई थी और जिस पे 2023 पे हाई कोर्ट ने उस शख्स के हवाले कर दिया था जिसने जाली निकाह बनाया हुआ था। चलते हुए लड़की से बात करते हैं। मैं घर पे आया हूँ उनके। अस्सलाम वालेकुम। जी बताएं, आप कैसे गई हैं, क्या हुआ था? रिमशा नाम की लड़की थी, वहाँ पर दूसरे देश के साथ मेरी। थोड़ी आवाज़ निकालें। रिमशा नाम की लड़की थी, उसके साथ दोस्ती थी मेरी यहाँ पर। फिर मैं उसके साथ ही मैं गई हूँ यहाँ से। तो वो रिमशा नाम की लड़की तुमने बताया तुम्हारे साथ घर पे एक दफ़ा आई थी, वही लड़की थी? जी अच्छा, फिर यहाँ मुलाकात हुई आपकी? जी वो मतलब आपके पीछे यहाँ तक आई वो? जी। ठीक, आगे? और रक्शे वाला हमको जानने वाला ही था। रश्के वाला? थोड़ा आवाज़ ऊँची रखें। जो भावलपुर में लेकर गया। और कैसे लेके गए भावलपुर में आपको? ये मुझे नहीं पता, आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कैसे पहुंची कैसे? आपको बेहोश किया है, कैसे ले गए हैं? मुझे जब दिखाया गया था तब, बाद में मुझे आगे नहीं पता मुझे। ठीक है, आगे? और खालिद नाम का शख्स था जिससे वो लड़की का उसी से उसके मोबाइल से कॉन्टैक्ट होता था। खालिद वही शख्स जिस पे तुम्हारे भाई ने एफआईआर कटवाई थी? जी। ठीक है, आगे? फिर एक भावलपुर में मुझे ले गया वहाँ पर ना, जफर के घर में पाई गई थी। थोड़ी सी आवाज़ निकालें। जफर के घर में मिली थी। जफ़र कौन था? जफर मलिक जो वहाँ का रिहायशी था? जी। ठीक है, आगे? फिर जब जफर ने मुझ पर गलत नियत रखी है और ना जफर मुझे आगे बेचने जा रहा था, तो फिर बाद में फारूक से कॉन्टैक्ट किया उसकी फ्रेंड कनीस ने, जफर की बेगम ने, और फारूक को बुलाया इस्लामाबाद से। फारूक वहाँ से आया और मुझे ले गया अपने घर। और जफर ने उससे आपने बताया था कि जफ़र ने आपको बेचने के लिए कुछ पठान बुलाए थे? जी पठान बुलाए थे। जब फारूक को पता चला, फारूक ने ना उसे 1.5 लाख रुपये देकर मुझे खरीदा। कि फारूक ने ख़रीदा है? पठानों को नहीं बेचा उसने? फारूक कौन था? जफ़र कौन था फारूक? जफर का साला था। साला था, ठीक है। तो फिर बाद में वो अपने घर में रखा मुझे 2 महीने। फिर बाद में इस्लाम लाहौर में जाकर उसने निकाह किया मेरे साथ हाई कोर्ट में, और फिर भावलपुर में भी किया हाई कोर्ट में निकाह। पहला निकाह किस नाम से किया था? फारूक। निताशा तुम्हारा नाम क्या रखा था उस टाइम? वो था जरताज। जरताज नाम रखवाया था। अपना नाम क्या रखवाया तुमने? जो वहाँ छुप कर तुम्हें रखा हुआ, तुम्हारा नाम क्या चेंज किया होता वहाँ पे? जब तुम्हारा भाई भी तुम्हारे पास आया था वहाँ भावलपुर में, परमिशन लेके आया था? जरताज नाम। जरताज तो बेगम को बोलते हैं। मुझे यही बोलता था जरताज नाम, दूसरा किसी को ओ सॉरी, जोधा बोलते हैं बेगम को, ठीक है। फिर बाद में मुझे ये नहीं पता था कि वो नशे करता है, आइस लेता है। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैंने अपने घर वालों से रब्ता किया, तो मेरे घर वाले मेरे पीछे आ गए। आप पूरी बात क्यों नहीं कर रही? जब आपका भाई आया फिर आपका फैसला कैसे हुआ? कैसे आप चले गए हाई कोर्ट से अपने घर पे? उस साल कैसे ले गए आपको? पुलिस वाले मुलविस थे, क्या थे? जो उनके साथ था ना पुलिस वाला आया, अच्छा, जिसका नाम इम्तियाज था, जी, जो बताया था आपने, उनके ठीक है। साथ मिला हुआ था। वो पैसा खा रहा था, फारूक वहाँ से भेजता था पैसा। ठीक है। जब तक फारूक नहीं आया था हाई कोर्ट में, जब तक वो पैसा खाते रहे, वकील भी खाते रहे। आपने अपने घर वालों के लिए बयान क्यों नहीं दिया उनके हक में? वो मुझे धमकियाँ देता था और हर दफ़ा रिपीटर और गन भी खाता था। अच्छा, पिस्टल भी थी उसके, रिपीटर भी था उसके पास? कहता था कि तुम्हारे घर वालों को ये तुम्हें ख़त्म कर दूंगा मैं। अच्छा, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आगे ठीक पीछे है। का कुछ भी नहीं पता चलेगा। कहता है मैं दुनिया और सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों के पीछे ही दुनिया भागती है और कुछ नहीं। फिर बाद में उसने ना ये सब कुछ शुरू किया। पहले मोहब्बत दिखाई, फिर बाद में वो नशे करने लगा और मुझे भी नशे पर लगा लिया।
अच्छा। और मुझे बांध कर मारता था और अपने दोस्त के साथ मुझे कहा कि तुम मेरे दोस्त के साथ वो हुआ मिली भी होगा, और मुझे उस दिन भी मारा था। कहता है फैर चल रहा है तुम्हारा मेरे दोस्त के साथ है। अच्छा, ये नशा जो कराते थे, इंजेक्शन लगाते थे या ड्रग्स देते नाक के जरिए, क्या करते थे? ये आइस की लहने बनाता था, बबले बनाता था, और ना वो इंजेक्शन लगाता था, आपको लगाता था? जबान पर लगाता था, आपकी जबान पे लगाता था? और फिर बेहोश कर देता था। और नशे दे देकर 3-4 दिन के बाद उठती थी, फिर खाना खिलाकर फिर दोबारा इंजेक्शन दे देता। अच्छा, आपकी वालिदा जब आई थी लाहौर, कैसे आई? कैसे आपका राब्ता हुआ? कैसे आप वहाँ से निकली? मैं यहाँ से मुझे मारा मुझे फ़रूक ने। फिर जब मैंने फ़रूक को बोला मैं यहाँ से चली जाऊँगी, उससे मजाक लगा। उसने कहा शायद नहीं जाएगी, ऐसे बोल रही है। उसने मुझे 1500 दिया, कहता जाना है तो चली जाऊँगा। फिर नशे में था, उसने इतनी पी रखी थी, उठ नहीं सकता था बिस्तर से। उसके 4 बेटे भी उसके साथ हैं। तो फिर बाद में ना, मैं जब घर से निकली ना, उसको मोबाइल उठाती भी गई हूँ मैं। वही 1500 मेरे पास थे और कपड़े थे। और मैं जब रास्ते में जा रही थी, कुछ लोग मुझे छेड़ने लगे। वहाँ से ही पुलिस वालों का आना जाना था। वहाँ से पुलिस वालों ने देखा जब मुझे मैं अकेली हूँ, तो पुलिस वाले मुझे अपने थाने लेकर आएंगे, ग्रीन थाना लाहौर में। फिर वहाँ से मुझसे रब्ता करवाया, भाई से रब्ता करवाया, और फिर अम्मी से, और मेरे बहन के शौहर है उनसे। फिर बाद में मुझे थाने में बिठाया है सेव करके, और फिर 3-2 के करीब मुझे जाकर ईडी सेंटर डाल कर आएंगे। तो लाहौर में थाने का नाम क्या बताया आपने? ग्रीन। ग्रीन थाना। उसके बाद 3 बजे आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है ईडी सेंटर पे। ईडी सेंटर। ठीक है जी, आप गई थी लाहौर? मैं लाहौर में गई थी, मुझे फ़ोन आया था पहले पुलिस वालों का, फिर मैंने नहीं माना है। उसके बाद जब मुझे ईदी से फ़ोन आया ना, तो आपकी बेटी बड़ी तकलीफ़ में ईदी में पड़ी है, तब मैं फिर घर वालों से फैसला करके पूछा है, तो उसके अब्बू ने नहीं माना है। कह रहा नहीं, मेरी लड़की जब चली गई है हम लोग को छोड़ के, अदालत में उसने जवाब दे दिया था, फ़ारूक की हो गई थी। हम लोगों ने जितना बोला है नहीं मानी है। 40-45-60 साल का बंदा, जहाँ से उसके अपने पहले से बीवियाँ कितनी है ये पता नहीं है। फिर सोचा, जब बार बार मुझे ईदी से फ़ोन आ रहा था, पुलिस वालों का फ़ोन आ रहा था, आप अपनी बेटी की जान बचा लें, हम मजाक नहीं कर रहे। हम लोगों ने सोचा फ़ारूक की कुछ चाल हो गई, हमने जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। जहर माँ वाला दिल्ले में, तो सब घर वालों से लड़ाई करके फिर मैं निकलने लगी हूँ रात को घर से। फिर मेरे बड़े बेटे ने बोला अम्मी अकेले मत जाएं आप, चलो। मैं जाना तो नहीं चाहता था, चला जाता हूँ तेरे साथ में, कहाँ भटकेंगी एक अनजान शहर में। भाई लाहौर में मैं कभी गई तो नहीं हूँ, अब पहली दफ़ा गई हूँ लाहौर, दुश्मन भी ना जाए। फिर वहाँ भटकती रही हूँ, तेरे मेरे से पूछती रही हूँ। रात को 9-9:30 बजे बस ने मुझे जाके डाला मोटरवे में। फिर वहाँ से 10-10:30 बजे के करीब जैसे उतरी हूँ मैं, तो फ़ौरन जल्दी मैं ही चली गई हूँ। वहाँ से जाके ईदी वालों से मिली हूँ। ईदी वालों ने मुझे बस 5-10 मिनट लगे होंगे, उन लोगों ने बेचारों ने मुझे दिया है, साथ दिया है। मैंने बोला भाई मुझे टिकट करवानी है, अभी भी जाना है। कहने लगे चलो सही है। फिर मैं वो जैसे रक्शे पे जिस पे आई थी, फिर उसी से चली गई हूँ इसको लेके। मुझे 11:30 बज गए थे, गाड़ी निकल चुकी थी मेरी, नहीं थी गाड़ी मेरे पास, नहीं मिली है हमें गाड़ी। फिर उसके बाद होटल में जगह फिर वहीं लेना पड़ी मजबूरी पे। मैं तो एक दिन भी, एक पल भी रहना ना चाहती थी लाहौर पे, फिर मजबूरी मुझे होटल में रहना पड़ा। फिर बच्चों को वहाँ होटल पे रखा है रात को। फिर सुबह वो 9 बजे होटल से निकले, तो ट्रेन की टिकट करवाई है इलामा इकबाल की 12 बजे की। फिर उसके बाद हम लोग कराची रवाना हो गए। फिर घर पे आके इसको होश ही नहीं था, बार बार ये तबीयत ख़राब है मेरी, तो कभी कहती है आइस दो, तो कभी कहती है नशा दो। मैं क्या करूं, मैं कहाँ से लाऊं नशा दूं इसको, कहाँ से लाऊं आइस दूं? हमारे घर में तो कोई नशे नहीं करता है ना। एक माँ की जिंदगी खराब कर दी है। जज को मिन्नते करने लगी। उस वक्त मैंने बोला जज साहब इसको नहीं दो फ़ारूक को। कहने लगा बीबी नहीं, फैसला यही कुछ है, फ़ारूक ले जाएगा, क्योंकि फ़ारूक के पास पैसा बहुत है, इसलिए किसी की बेटियों को
जिंदगी खराब करनी हो तो ये थाने वालों के साथ मिलके करो, पैसे वाले करते हैं। मेरी बेटी, हम लोग रोते आंखों से वापस है, अब रोते आंखों से मरी हुई बेटी लेके आई हूँ मैं। अभी आके इसको थोड़ा डॉक्टर को दिखाया, थोड़ा बेहतर हो, ये तो आपके इस बात कर रही है, ये तो ना खाना खा रही है, ना पानी पी रही है, ना किसी से बात करी। अभी इसने बताया कि ये बात हुई अम्मी, ये बात है। पंखे के साथ मुझे लटका के मारता था, मुझे ऐस देता था, कोड़े मारता था, मुझे नशे देता था, बंद कर देता था। ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा इंसाफ मिल रहा है हमारा। इंसान किसी के बेटियों के साथ फिर भी इंसाफ की जाए, मेहरबानी हो। वजीर आला को यही मेहरबानी करती हूँ, किसी के बेटियों को भले गलती कर लेती है, वो सोच समझ के किसी के हाथ में दे। आप खुदारा ऐसे मत करें आप, जैसे मेरी बेटी का हाल हुआ है। पता नहीं कितने बेटियों की जिंदगी खराब किया होगा फरूक ने। ये हमारे हाई कोर्ट जज ने फैसला किया था, जाली निकाह नामे पे लड़की को रवाना कर दिया गया था फारूक नामी शख्स के साथ, जिसके 2 दफ़ा निकाह करवाया गया लड़की का, एक दफ़ा लाहौर तो एक दफ़ा भावलपुर। आप देख सकते हैं, सारा सबूत है इनके पास। आप लोगों को मैं कोई तस्वीर दिखा दूं। जो शख्स यहाँ से ले गया था लड़की को, जो लेडीज़ ले गई थी, ये शख्स मुलविस था वहाँ पे, और इसकी बेगम ले गई थी। और जो इसकी बेगम ले गई थी, मेरी बहन के साथ के घर पे उसका आना जाना था। अब ये क्या है कुछ पता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं हुआ, ये कहना है इन लोगों का। और ये फारूक, ये वो शख्स है जो लड़कियों की लाइफ बर्बाद करता है, आप देख सकते हैं। और इनके साथ 2 लेडीज़ और भी हैं, इन्होंने उनके साथ शादी की हुई है। एक के साथ शादी किए नहीं किए कहना इनका। तो ये शादी वाला क्या सिस्टम है, आप बता सकते हैं मुझे? 2 शादियाँ की उन्होंने पहले। उसने जाली निकाह किया हुआ है। किसके साथ? एक तो उसकी कज़न है ना, उसके साथ निकाह है उसका। और एक मरियम नाम है, फिज़ा बताती है, और वो 2 नंबर काम करती है। उसको फ़रूक को पैसा देती है, इसलिए फ़रूक की ज़बान बंद है। फ़रूक उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। फ़ारूक मुझे उल्टा उसके सामने मारता था, जो वो गलती करती थी मुझे मारता अच्छा, था। वो भी नशा करती है सब? हाँ, वो भी आइस लेती है और फ़ारूक को भी आइस दोनों बेग में देती है। आइस लेती है उसकी। हाँ, आपने अपने हाथ पे निशान दिखाया था, कुछ जले हुए कटे हुए। ये मुझे इसकी बेगम ने भी मारा था, फ़ारूक ने भी मारा था। अच्छा, ऐसे निशान और भी हैं? ऐसे निशान हंटर के हैं, जिसम अच्छा, हंटर के हैं। हंटर। वो ऐसे ही जुल्म करता था और पंखे पर लटका कर मारता था, मेरा कोई तालों में बंद करके चले जाता था। अच्छा, बस मैं तो वज़ीर आज़म को गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। तो और कुछ नहीं, फारूक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने सब घर वालों को छोड़ा फारूक की खातिर। फारूक ने मुझे धोखा दिया और मुझे नशा करवाता रहा, फिर मुझे मारता तो, और दोस्तों को कहता था दोस्तों के साथ मेरा तुम्हारा अफेयर चल रहेगा। मुझे उनकी खातिर भी मारता था, मुझे कभी डंडों से मारता था, कभी हंटरों से। बहुत जुल्म किया फारूक ने मेरे साथ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे प्रूफ अंदर चाहिए थाने में, और कुछ नहीं। ठीक है, आपको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह, हम आपके साथ हैं, ठीक है। और ये केस था मेरे ख्याल से हाई कोर्ट में केस चल रहा था, सलाउद्दीन पवर के पास। तो उन्होंने ना कोई सबूत देखा ना कुछ, लड़की का बयान लेते ही लड़की रवाना कर दिया फारूक नामी शख्स के साथ। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इस पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा, जब रहीम ख़ान में एक्शन नहीं लिया गया। भावलपुर यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं क्या से क्या हो रहा है वहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, मुझे याद आया वो एक दिन के एक दफ़ा ऐसा हुआ था हाई कोर्ट में, सिर्फ आधे से 1 घंटे के लिए लाइट चली गई थी। तो हाई कोर्ट में पवन साहब था उस टाइम भी, तो उन्होंने 1 मिनट में नोटिस लिया कि उनको हाजिर किया जाए।
वो उसी टाइम हाजिर हो गए थे। तो इन्होंने अपने काम के लिए, इनके लिए सब काम हो जाते हैं, और आप गरीबों के लिए नहीं। जितना बंदा गरीब होता है उतना ही उसे निचोड़ा जाता है। खुदारा किसी की बेटी से ऐसा ना हो, पर यह है कि इंशाल्लाह हम इसके साथ हैं। हर मोड़ पे हम आगे तक भी जाएंगे, और इनके पास सबूत भी हर चीज़ है, फाइलें बिल्कुल मौजूद है हर चीज़ के। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।